अस्सलाम वालेकुम डियर पीपीएससी एस्पायरेंट्स, मैं हूं ज़मीर हैदर और आज मेरे साथ अगेन मौजूद हैं सर मलिक जवार साहब। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पीपीएससी और एफपीएससी में जो पाकिस्तान स्टडीज़ का सिलेबस है उसके हमें कौन से पोर्शन पर फोकस करना चाहिए, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनको तैयार करने का जो है वो तरीकाकार क्या होना चाहिए। सर वेलकम टू द शो अगेन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा सर पहले तो ये बताइएगा कि पीपीएससी में एफपीएससी में जो सिलेबस होता है पाकिस्तान स्टडीज़ का, उसके मेन सेक्शंस कौन कौन से हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या सिंध में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स होते हैं उनमें पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पोर्शन है वो मेजर माना जाता है। देखिए, आपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्टेट का हिस्सा बनना होता है तो आपको उसकी स्टेट की जो है वो हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान स्टडीज़ के सीएसएस के हवाले से देखें, या स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से देखें, या जो पीपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं उनके हवाले से देखें, तो आपको जो है वो 712 से जब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं तो वहाँ से लेकर शहाबुद्दीन गौरी तक जो है वो आपको सब याद रखने हैं चीज़ें। उसके बाद फिर डायनेस्टीज़ आ जाती हैं जिसको दिल्ली सुल्तानेत कहा जाता है। फिर उसके बाद मुग़ल्स आ जाते हैं, इनके टर्न्योर्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद फिर आपको ब्रिटिश रूल आपको नज़र आता है। फिर पाकिस्तान मूवमेंट की 1857 की जो जंग आज़ादी है, उसके बाद पाकिस्तान मूवमेंट की जो है वो आपको सारे इवेंट्स नज़र आते हैं। जब पाकिस्तान 1947 में जो है आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, पाकिस्तान में कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस रहे हैं, और पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है, कितने मोटरवेज हैं, कौन कौन सी यहाँ पे सहरा हैं, कौन कौन से ये माउंटेन स्टेशंस हैं, तो कितनी पीक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करनी है। इसके बाद जो जो लोग पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस में जो पर्सनैलिटीज़ ने हिस्सा लिया है, आपको उनके बारे में, उनके काम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बड़ा कम्प्रिहेंसिव जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। अब हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान स्टडीज़ को प्रिपेयर करने का सबसे जो आसान और बेहतर तरीका है फॉर वन पेपर एमसीक्यू, वो ये है कि आपने पास्ट पेपर जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं उनमें से पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन सेपरेट होता है, 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। आप पहले उनको प्रिपेयर करें, उनके ऊपर एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन लिखें, उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है मेमोराइज़ करें। आपको एक जो है वो डायमेंशंस का पता चल जाता है कि इस तरीके से आपने ये पेपर अटैम्प्ट करना है, या इस तरीके से आपका सिलेबस है। जब आपका ये थोड़ा-सा आपको पता चल जाए, फिर आपने 712 से लेकर टिल डेट 2026 तक आपने प्रॉपरली ड्यूरेशन वाइज़, टेन्योर वाइज़ और प्रॉपरली सारी चीज़ें साथ का साथ नोट्स बनाने हैं, उसके ऊपर काम करना है। हम जिस तरीके से आपको पता है कि काम कराते हैं कि हम पहले पास्ट पेपर्स में से भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ चीज़ें करवाते हैं, उसके बाद फिर हम इसी क्रोनोलॉजिकल डिटेल में आपको प्रॉपर नोट्स जो हमने बनाए हुए हैं उसके ऊपर आपको उसके हिसाब से भी जो है वो तैयारी करवाते हैं। तो ये बेस्ट वे है चीज़ों को प्रिपेयर करने का। अच्छा सर, इसमें जो ब्रिटिश रूल है और पाकिस्तान मूवमेंट है, इसकी अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो उनको अगर हम मज़ीद डिवाइड करते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें बड़े तवज्जो के साथ करना चाहिए और मेनली उन पे फोकस करना चाहिए। 1857 की जो वॉर होती है जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, तो उस वॉर के बाद जो ब्रिटिश रूल है वो प्रॉपरली आ जाता है। तो पहले जो लॉर्ड हैं वो लॉर्ड कैनिंग आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सैयद अहमद खान ने जो है वो अपना मूवमेंट दी है जिसको अलीगढ़ मूवमेंट भी कहते हैं। उनके जो जो इवेंट्स हैं, जो जो बातें हैं, जो जो उन्होंने इन्वेंशंस की हैं, जो जो उन्होंने इंस्टीट्यूट्स बनाए थे, हमें उनके भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस और इंडिया के इंडिपेंडेंस में जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली हैं, जिसमें आपके कांग्रेस की है, कांग्रेस कब बनी ही, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन सा था और उन्होंने क्या क्या काम किया। उसके बाद फिर पॉलिटिकल इवेंट्स आते हैं जिसमें आपका मुसलमानों के लिए शिमला डेपुटेशन है, ठीक हो गया, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स हैं। उसके बाद आपका लखनऊ पैक्ट आता है, फिर 1919 की चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं, फिर साइमन कमीशन है, खिलाफत मूवमेंट है, साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, 14 नुकात, और ये सारे जो इवेंट्स आते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो आपको इनके बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, ये क्यों आए, इनमें क्या क्या काम था, किसने प्रेजेंट किए, और ये किस तरीके से उन लोगों ने इसके ऊपर एफर्ट की थी। और फिर पाकिस्तान जो रेजोल्यूशन होती है, उसके बाद बाकी जो डायरेक्ट एक्शन डे होता है 1946 में,
पाकिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट बनती है इंडिया में, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो किरदार होता है। तो आपको ये सारे प्रॉपरली इवेंट्स को मेमोराइज करना है, इनकी डेट्स को मेमोराइज करना है, इनके जो रूह रवान लोग थे उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, कायद-ए-आज़म का क्या रोल रहा है, लियाकत अली खान का क्या रोल रहा है, इसके साथ अल्लामा इकबाल साहब का क्या रोल रहा है, बाकी जो दीगर मुस्लिम थे जिन्होंने जिस तरह हफीज़ जलंधरी साहब का है, इस चौधरी रहमत अली का नाम आता है, उन्होंने जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट बनाई थी इसके ऊपर उनका बड़ा किरदार है। रेशमी रुमाल एक तहरीक आती है। तो ये सारी जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, हम जब इस प्री पार्टीशन को पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से एनालिसिस बिल्ट होना चाहिए, तब जाके आप रिटर्न में भी अच्छा करते हैं। और आपको पता है कि क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में जा रहे हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन में वो आपसे डेफिनेटली ज़रूर इसके हवाले से इंटरव्यू में भी पूछेंगे। अगर हमें इंटरव्यू में ना आता हो तो वो फिर बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है और इंटरव्यू में हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। अच्छा सर, उसके बाद अगर हम पार्टीशन की बात करें, जिसमें पाकिस्तान के बनने के बाद के हवाले से सिलेबस को देखें, तो उस सिलेबस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर, ओवरऑल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और सारी चीज़ों को देखते हुए? जब आप पोस्ट पार्टीशन देखते हैं, पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपके पहले कुछ 7-8 जो टर्माइल पीरियड है, 7-8 प्राइम मिनिस्टर आपके चेंज होते हैं, आपको उनका पता होना चाहिए कैसे कैसे वो आए। इसके बाद फिर आपका जो 1960 पहला जो मार्शल लॉ लगता है, क्यों लगा, कैसे लगा, किस डेट को लगा, किसने लगाया, इसका हमें आइडिया होना चाहिए। उसके बाद 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म था, 8 जून 1962 में आया, 250 आर्टिकल्स थे उसके। तो इसको लॉन्च किसने किया था आप, या बनाया किसने था, इसके ऊपर जो बैकग्राउंड पे कौन था, वो आपका अयूब खान साहब होते हैं। फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, फिर भुट्टो साहब आ जाते हैं, फिर उससे पहले जो है वो याहिया खान मार्शल लॉ लगाते हैं, फिर भुट्टो साहब आते हैं, बांग्लादेश सेपरेट होता है, भुट्टो साहब के बाद आपके ज़िया-उल हक आते हैं, इसके बाद जो 90s का एक पॉलिटिकल टर्मोइल आता है। तो ये जितने भी ये सारे इवेंट्स हैं क्रोनोलॉजिकल आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं, इनके दरमियान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, इसके दौरान कितनी कितनी अमेंडमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये सारी हमें मेमोराइज़ करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिटन में भी ये बार बार पूछता है और आपसे इंटरव्यू में भी ये बार बार पूछता है। सर, इसमें पाकिस्तान ज्योग्राफी का भी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान स्टडीज़ में पाकिस्तान के स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है, तो अब ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में पूछा जाता है? ज्योग्राफी आपको पता है कि आपका प्रॉपरली पूरे मुल्क का वो बताता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो हमें जितनी पाकिस्तान में बेहतरीन हाई पीक्स हैं, हमें उनका अंदाज़ा होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, हमारे नॉर्थ में क्या है, हमारे साउथ में क्या है, हमारे ईस्ट में कौन सा मुल्क है, हमारे वेस्ट में कौन सा मुल्क है, ठीक है। इसके बाद आपके रिवर्स जो निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं, किस किस ज़मीनों को सहराब करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो सहरा हैं वो कितने हैं, किस किस सूबे में लोकेटेड हैं और कितनी उनकी ज़्यादा एक्सटेंशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफिकली आपको प्रॉपरली आइडिया होना चाहिए। इसी तरह नहरें जो निकलती हैं, नहरी निज़ाम किसने बनाया, किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो ज्योग्राफी के हवाले से हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। अब फिर आप मोटरवेज़ की अगर हम बात करते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, रेलवेज़ की हम बात करते हैं, तो हमें मोटरवेज़ का पता हो, रेलवेज़ का पता हो। आजकल जो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमें उनका अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको प्रॉपरली आहिस्ता आहिस्ता पता हो। फिर करंट कैबिनेट्स का आपको पता होना चाहिए, जो पिछली गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, किस किस पोजीशन पे वो रही हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का प्रॉपरली अंदाज़ा होगा तो तब जाके हम पाकिस्तान स्टडीज़ को हम उसमें हमारी ग्रिप आ सकती है। अच्छा सर, उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी बताइएगा जो नेशनल या इंटरनेशनल्स हैं, जिनका जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में पीपीएससी एफपीएससी में पूछा जाता है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस का जो टॉपिक है ये हम जनरल नॉलेज में प्रिपेयर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में सिग्नेटरी है, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया हुआ है, हमें उनका भी पता होना चाहिए। जिसमें सबसे पहले आपकी ओआईसी है। इसके साथ इनिशियली पीरियड में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उसमें सेंटो, सियाटो, ठीक है। इसमें उसके बाद आपकी ओआईसी में पाकिस्तान हिस्सा लेता है, नैम का पाकिस्तान मेंबर बनता है, और इसके बाद जो बाकी सार्क आती है रीजनल कॉर्पोरेशन में, इसके बाद ईसीओ आती है और एससीओ है,
ठीक हो गए। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का हमें पता होना चाहिए और पाकिस्तान का क्या क्या किरदार है हमें उसका भी अंदाज़ा होना चाहिए। फिर जो इम्पोर्टेंट समिट्स होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के, कब कब पाकिस्तान में समिट हुए हैं, तो हमें इनका भी प्रॉपरली पता होना चाहिए ताकि आने वाले जो समिट्स हैं वो कहाँ पे होंगे और किस तरीके से होंगे, उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो ये सारी बातें पीपीएससी में वन पेपर में पूछता है और अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वो आपसे इंटरव्यू में भी पूछेगा। अगर तो आपको ये चीज़ें प्रिपेयर होंगी, इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे कैंडिडेट से अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन कि इन सब को प्रिपेयर करने का तरीकाकार, जो बेस्ट तरीकाकार है वो क्या है? बेस्ट तरीकाकार मैंने सबसे पहले ये बता दिया कि आपको सबसे पहला जो फोकस करना है, प्लीज़ इस बात को आप राइट डाउन करें, पास्ट पेपर्स को करना है। जो पीपीएससी के इम्तियाज़ शाहिद की बुक है उसके जो पास्ट पेपर्स हैं आपने मिनिमम 3 to 4 ईयर्स के करने हैं, 2020 से अब तक कर लें, 5-6 साल के। और कोशिश करें कि सब्जेक्ट वाइज उन पोर्शंस को प्रिपेयर करें जिसमें आपने पाकिस्तान स्टडीज़ को प्रिपेयर किया। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट स्टेप उसका करें, आप अपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाएं और नोट्स कोशिश करें 712 से लेके ऑनवर्ड आप आज तक बनाएं। तो जिस तरह हम अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं, हम पाकिस्तान स्टडीज़ को पहले सब्जेक्ट वाइज पास्ट पेपर से करते हैं, 2 साल का हम जब करवा लेते हैं तो फिर साथ हम उनको क्रोनोलॉजिकल अपने नोट्स से जो है वो तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम नोट्स उनको पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें से आधी चीज़ें उनको याद होती हैं। क्यों याद होती हैं? क्योंकि हमने पहले रैंडमली इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया था ये क्या चीज़ें हैं, और दूसरी लेयर जब आपकी प्रॉपरली चलती है तो फिर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो पक्के हो जाते हैं, फिर आपको इंटरव्यू में भी नहीं बोलते, फिर आप वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। तो डियर बीपीएससी एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए, मज़ीद ऐसे सेशंस के लिए जो है वो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर फॉलो करें। और उसके अलावा अगर आप पीपीएससी एफपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और अपने पीपीएससी और एफपीएससी की तैयारी स्टार्ट करें। शुक्रिया।